नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सतिंदर सिंह। आज आपको एक आम कहानियों के सफ़र में ले चलेंगे, जो है पंडित राज जी। पंडित राज जी एक आम ही इंसान है, जो अपना पूरा जीवन एक मंदिर में व्यतीत कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन लिख दिया है। आइए चलते हैं आज उनकी कहानी में। पंडित राज जी की अगर मैं बात करूं, तो उनकी हंसी जितनी प्यारी है, उतने वो इंसान भी प्यारे हैं। उनसे बात करके ऐसा लगा कि इंसान में लगन हो तो वो कुछ भी पा सकता है। जैसे पंडित राज जी ने पूरा ज्ञान का सागर पा लिया, हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर। आइए अब पंडित राज जी से मिलते हैं। पंडित जी, आपका शुभ नाम? राज नारायण नायक। आप कहाँ से हो पंडित जी? एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। 2012 से मैं यहाँ आ गया था दिल्ली में। अच्छा जी, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए पंडित जी। बचपन के बारे में मैं जो वहाँ पढ़ाई करते थे, हमारे माता पिता थोड़े से गरीबी हालत में रहे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, फिर सरकारी स्कूल से वहाँ गुरुकुल में गया मैं, छतरपुर। अच्छा जी। एमपी में छतरपुर में गुरुकुल है। हाँ जी। गुरुकुल में पढ़ाई की 3 साल, फिर वहाँ से भोपाल गुरुजी ने भेज दिया था। जी। राजभवन के पास बिड़ला मंदिर के नीचे गुरुकुल है भोपाल में। अच्छा जी। वहाँ रहा 2 साल। वहाँ से फिर यहाँ दिल्ली आ गया। मेरे घर परिवार में मेरे चाचा थे, बड़े चाचा। जी, वो भी पंडित जी थे। हाँ, वो भी उन्होंने पंडित भी जी। भगवान की सेवा हाँ, करी है। उन्होंने भी मुझे इस रास्ता पे ले आके वो सिखाया है। मतलब आप अपने घर के पहले इंसान हो, अपने परिवार के, हाँ, जो आप भगवान की सेवा में लगे। हाँ, भगवान के। तो आप जब पंडित जी, जब पहली बार आपने सोचा था कि मैं भगवान की सेवा करूँगा, तो आपके मन में ख्याल क्या आया? मेरे मन में ख्याल था कि जब मैं भगवान को थोड़ा सा इतना शिक्षा प्राप्त कर लूँ कि जो कि इतना मुझे मिल सके दान पुण्य के, मैं अपना कुछ भगवान के नाम से आश्रम कहीं बना सकूँ। अच्छा जी, मतलब आपकी भी अच्छी अच्छी सोच है हाँ, कि मेरा। आप, आपकी मुरादा है कि आप कहीं पे आश्रम अपना हाँ, बना सकें। कहीं बना सकें उसके लिए। अच्छा। भगवान को वहाँ बैठा सकें, वो अपने बस वहीं भगवान का अपने जीवन में जब तक रहे ये जीवन, तब तक भजन करूँ भगवान का एक जगह स्थायी बैठ के। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपकी इतनी अच्छी सोच के लिए ही क्यों, आप। भगवान के लिए मेरा बहुत दिल चाहता है अपने आप में। ज़्यादा मैं वैसे ही यहाँ भी रहता हूँ तो कहीं भटकता नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं कहीं भागता हूँ ना, मुझे कोई ऐसे चिंता रहती है कि या मुझे रूम रेंट देना है या कुछ नहीं। जैसे मतलब भगवान के चरणों पे हो तो आपको हाँ, कोई इन्हीं के भरोसे मैं छोड़ देता हूँ कि अपने आप जहाँ से जो होगा तो अपने आप। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। और अपने माता पिता के बारे में बताइए पंडित जी कुछ। माता पिता मेरे वहीं गांव में रहते हैं। जी। और पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं वहीं गांव अच्छा में। जी, वो भी पंडित जी हाँ, तो हैं पंडित जी, लेकिन सेवा पूजा पूरी करते हैं। करते हैं। हाँ, भगवान की। और आपकी माता जी? माता जी मेरी करते हैं। माता जी ऐसे करते हैं कि मेरे मामा है ना, तो मंदिर के पुजारी हैं पंडित। जी जी। और तो अच्छा जी, इस वजह से उनके वो। उनके आप नक्शे कदम पे चलते हैं। हाँ, तो इसलिए आपने पंडित जी कब सोचा जीवन में कि भगवान की सेवा करने ही आप पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दो? 2012 में सोचा था मैंने। आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? 2012 में वही हो गए मेरे 15-16 साल की अच्छा जी, जैसे आपने होगा। इतनी छोटी उम्र में ही सोच लिया था हाँ, कि मुझे कि आप भगवान भगवान के की सेवा भजन में ही करना लगा है, देंगे। और प्रण ठान लिया था दिल में कि मुझे जो होगा कुछ इतनी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी कि जो मुझे दान दक्षिणा मिलेगा, मैं उसमें कहीं भगवान के नाम से आश्रम बना लूँ। तो बहुत अच्छी सोच है। तो भगवान से जुड़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भगवान से। और मैं जब तक सुबह उठ के यहाँ इनके दरबार में नहीं आ जाता हूँ, तब तक मुझे बेचैनी रहती है। अच्छा जी। और मैं जब इनके दरबार में आ जाता हूँ सुबह 5:30 बजे, जी तो इनका थोड़ा-सा जोत जला देता हूँ, सुबह सेवा पूजा कर देता हूँ, यहाँ झाड़ू पोंछा, जी। तब मुझे संतुष्टि हो जाती है अपने आप में, दिल में, कि मैंने सब कुछ कर दिया। ये बहुत बहुत अच्छी बात है पंडित जी। संतुष्ट हो जाता हूँ। और जब दिल। तक आऊँगा नहीं भगवान के दरबार में, जी।
तब तक मुझे वैसे ही लगा रहता है सर दिल में कि कहाँ क्या है, कुछ मतलब बिगड़ सब गया। दुनिया तो इन्हीं के पास भागती है और आप पूरा नहीं दिन वैसे इन्हीं मेरा के पास दिल बिताते अपने हो। आप अचानक, जैसे कई लोगों को ये रहता है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है आज ही नहीं जा पाए तो उनने दूसरे ने कर दी आरती, कल देख लेंगे। जी, जी। तो मेरे दिल में जब तक आता नहीं हूँ तो अपने आप में लगने लगता है कि पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं। सही बात है, आपकी ड्यूटी बन चुकी है। ड्यूटी आप बन चुकी है और हाँ जी, मैं सुबह से भगवान के दरबार में जैसे यहाँ बैठा हूँ, आज एकादशी है, हाँ जी। एकादशी है। जी, जी, जी। तो भगवान की महिमा, अभी सुबह से मैंने कुछ न खाया न पिया न कुछ नहीं, मतलब ऐसे आप बैठे सुबह से हैं। कुछ भी अन्न नहीं लिया कुछ आपने? नहीं, भगवान ने जैसे एक माता जी वो चाय जबरदस्ती दे गई थी वो रखी है सुबह से, जो अच्छा जी, आपने लिया नहीं 2 कुछ घंटा भी। से वो रखी है, वो 3 घंटे से। ये मतलब पंडित जी आपने कुछ अन्न अभी तक नहीं लिया भगवान की सेवा के लिए? जो अंदर मेरा दिल है ना वो गवाह नहीं देता है कि मैं अपने आप में जैसे कि सोचता हूँ कि आज एकादशी है हाँ जी, और तो भगवान के दरबार में बैठा हूँ, तो जब तक चलेगा चलाऊँगा, अच्छी बात है। अपने दिल से प्रार्थना करता हूँ। पंडित जी इस मंदिर के बारे में क्या कोई कहानी है, कोई इतिहास है, जो इसका नाम प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता हाँ, है? ये जो गाँव वाले हैं हारदेवपुरी वाले, हाँ जी, इन्हों की पहले इसके पीछे झुग्गी-झोपड़ी होगी। जी, झुग्गी-झोपड़ियों में इन्होंने मंदिर बनवाया था। अच्छा जी, मंदिर बनवाया था, हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ 5.5 फुट की, अच्छा जी, दीवार के पीछे। हाँ जी, तो मैं मंगलवार, शनिवार को सिंदूर चढ़ाता हूँ, जी। शाम सुबह दीपक जलाता हूँ। मतलब वो मूर्ति पहले से वहीं थी या गाँव वालों ने रखी है? वो शायद पहले से वहाँ थी, फिर इन्होंने झुग्गी-झोपड़ी बनाई वहाँ आस-पास जी, और उस मंदिर को और ठीक-ठाक बना लिया हाँ वहाँ। जी, लोगों की श्रद्धा से हाँ, उन्होंने वहाँ पे फिर पूजना शुरू कर दिया। हाँ, तो अब बता रहे ये लोग 100 साल से तो यही लोग यहाँ बसे पड़े हैं। हाँ जी, गाँव वगैरह 100 साल से हम लोगों को ज़्यादा हो गई हाँ यहाँ। जी, 2014 में मैं उनकी सेवा में लग गया था। अब तक वो सेवा आपकी चल रही है। हाँ, तो 2014 में ये लोग मुझे गए थे वहाँ मस्जिद मोड़ राधा कृष्णा मंदिर में रहता था मैं और पढ़ता था मालवीय नगर में। अच्छा जी, मतलब 10 साल से आप यहीं हैं। हाँ, तो यहाँ से ये लोग गए थे कि बोले आपको पंडित जी हमारे वहाँ आरती करना है, शाम सुबह मंगलवार, शनिवार को सिंदूर चढ़ाना है, हाँ जी, चूल्हा चढ़ाना है हनुमान जी को, हम आप लोगों को 5,000 रुपया देंगे, अच्छा जी, महीने की तनख्वाह। जी, तो मैंने कहा ठीक है, महीने के 5,000 मिलेंगे, हम वहाँ पढ़ाई करते हैं और शाम सुबह आरती करना है और क्या करना है। उसके बाद से फिर आप शुरू से यहीं हाँ, पे तो हैं। यहाँ आरती करने आते थे, महीने पे मुझे देते थे 5,000 रुपया। तो उसके बाद आप फिर फिर धीरे-धीरे कैसे जुड़े यहाँ? धीरे-धीरे फिर यहाँ पर 2017 से यहाँ मूर्ति रखते थे गणेश जी की, हाँ जी, पंडाल बना के लोग यहाँ टेंट लगवा के, जैसे दुर्गा जी रखते हैं ना हाँ इस जी, तरीके से 9 दिन के लिए, हाँ जी, तो ऐसे रखते थे। तो ये मैं पूजा करता था यहाँ 9 दिन, जी, गणेश जी की 11 दिन। अच्छा जी। मतलब पहले मंदिर नहीं था, यहाँ बाहर नहीं था, पीछे मंदिर था, बाद में यहाँ मंदिर बना है। बाद में बना है। ये तो मंदिर मैंने चंदा जोड़ा था अच्छा, इनका, इसमें भी आपका सहयोग रहा है मतलब। 2014 से मैंने डॉक्टरों से लिया चंदा। हाँ जी, एम्स के ज़्यादातर डॉक्टरों का इसमें ज़्यादा सहयोग है। मतलब आप लोगों जैसा सबका सहयोग ज़्यादा है इसमें, जी, इस मतलब मंदिर में। उनके सहयोग से ये मंदिर हाँ, बना है। और गाँव वालों का भी है इसमें, गाँव वालों ने भी दिया है, जैसे जी। जिसके जो बोल दिया उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने दिया है सब। मतलब मंदिर बनाने की सबसे पहले सोच आपने रखी या सबने रखी? मैंने रखी और फिर गाँव वालों ने उसमें सहयोग दिया। अच्छा जी, हमने कहा जब आप लोग यहाँ टेंट लगाते हैं और मूर्ति रखते हैं, जी, तो इतना यहाँ ऐसे क्यों नहीं करते, मंदिर बना लो हाँ जी, छोटा-सा। यहीं जब आरती करते हैं तो आरती करते रहेंगे हम। और हाँ मैंने जी, अपना एक दिल में विचार बनाया कि हो सकता है या भगवान चाहेंगे तो मंदिर बन जाए। हाँ जी। मंदिर बन जाए, हो सकता है हमारा जीवन सफल हो जाए यहीं से। तो दिमाग ये साफ मंदिर मैंने आपको बताऊँ बड़े दिल से, मैंने बहुत तन मन धन से, हाँ जी, सुबह से शाम तक मैं यहीं रहता था। और बहुत ऐसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत जैसे छोटे बच्चे को नहीं माँ-बाप माँ खिलाती है बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे को इतने दिल से मैंने अब किलक मार के अपना इस तरीके से ऐसे कि ये पूरा मंदिर बनाया। कैसे बन जाए। मतलब मंदिर को पूरा आपने सजाया, बनाया, किस तरीके भगवान की सेवा आप कर हाँ, रहे हो। और मतलब बड़ी खुशी होती है मुझे भगवान की सेवा करने में। जितना मुझे उसमें इससे लालच नहीं रहती है मोह माया से कि जी, इतना जैसे कहीं का मैं
कहीं का जैसे मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि उन्होंने कहा पंडित जी आ जाओ नोएडा या दूर, तो किसी पंडित से बोल देता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, अपने यहीं बैठे रहता पंडित हूँ। जी, यही पूछना चाहता हूँ कि अपने दिल और दिमाग को साफ रखने के लिए, मतलब हम लोग तो मतलब नॉर्मल, जैसे आप ज्ञानी हो, आपको सब चीज़ का ज्ञान है, आप भगवान की सेवा करते हो पूरे दिन, मतलब दिल और दिमाग को कैसे साफ रखे इंसान? दिल और दिमाग को आदमी का अपना जब तक अपने दिल को स्थिर न रखे आदमी, और कहते हैं कि पहले तो घर से थोड़ा बहुत अपनी घर की परिस्थिति जान की। जब माता पिता पाल पोस के छोटे से इतना बड़ा माँ कर देती है, किस लिए करती है? अपने बच्चों को इसलिए करती है कि वो अपनी आस लगा के कि बड़ा होगा तो आगे जाके मुझे भी वृद्धापन में एक गिलास पानी देगा, इसलिए पाल पोस के इतना बड़ा कर देती है माँ। बहुत परिश्रम उठाती है, मतलब इंसान को अपनी जड़ नहीं भूलनी चाहिए। जड़ नहीं भूले, वहाँ से याद करके इंसान को अपना पूरा जीवन वहाँ तक ले जाना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के कैसे बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगाया, कैसे परिश्रम उठाया, मेरे से कैसे बात, कब कितने समय मुझे लंच बना के देते थे, कितने समय क्या मुझे मेरा बैग तैयार करके देते, हमने वो पूरा। माँ बाप का परिश्रम नहीं भूलना चाहिए। वहाँ से अगर मात पिता का गुरु पे तो मात महेश भवानी पिरवहु दीन बंधु दिनु दानी। गुरु पिता माता महेश भवानी, महेश माने शंकर जी, भवानी माने पार्वती जी। इसी तरीके से जैसे एक लोटा जल माँ शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं रोजाना, ऐसे प्यार प्रेम से आके जैसे भी चढ़ाता हो इंसान, वैसे अगर उतना एक लोटा जल के लिए अगर माता पिता से भी पूछे बेटा, तो भगवान के पास आने की जरूरत नहीं, वहाँ से अगर अपने माता पिता से 24 याद में जुड़ा रहे बेटा, तो कभी अपनी संस्कृति सनातन से बाहर नहीं हो सकता है। पंडित जी, एक और चीज, आपकी हंसी का क्या राज है? आपकी इतनी प्यारी हंसी है, उसका राज क्या है? क्या मेरा राज नाम से मुझे यहाँ जाना जाता है। अरे वाह, ठीक है, राज पंडित जी बोलते हैं मुझे। यही आपकी हंसी का राज है। यहाँ से ग्रीन पार्क से वहाँ तक साउथ एक्स पार्टू तक मुझे हर आदमी जानता है। अच्छा जी, यही आपकी हंसी का राज है। अभी आपकी यहाँ हंसी से इतनी लेके प्यारी है। हर घर में पूछ लेना मेरा नाम, कोई भी बता देगा कि हनुमान मंदिर में कौन सा पंडित है। राज पंडित जी। हाँ, कोई से इतना बता दोगे कोई भी बता देगा आप। पंडित जी, कोई ऐसा किस्सा जो आपके जीवन में, जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कोई अच्छा, कोई दुख भरा, कुछ भी जो आपको चाहिए, कि आपके जीवन में हाँ कि कोई कठोर समय भी आया था जहाँ से आप निकले हो, भगवान ने निकाला आपको। हाँ देखो, जीवन में जब आदमी के ऊपर परिश्रम आता है, वो गरीबी रहती है ना, तो आदमी को बहुत कुछ उसमें परिश्रम उठाना पड़ते हैं। हम लोगों के हम ऐसा था कि गरीबी हालत थी, गरीबी हालत में, और जाति के ब्राह्मण तो वहाँ वैसे कोई मजदूरी कर नहीं सकते थे, और मजदूरी भी नहीं उतनी होते थे क्योंकि, और पिताजी कहने लगते थे कि बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिसमें कि हमें नीचे देखना पड़े, चाहे भले ही भूखे रह जाओ लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना है कि चलिए नीचे, समय आएगा वो भी कभी ऐसा उठेगा, क्योंकि गरीबी परिस्थिति के अनुसार वैसे कोई फीस नहीं भर पाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाई, उसमें कोचिंग नहीं जा पाए, तो फिर गुरुकुल पकड़ लिया था। गुरुकुल पकड़ लिया, गुरुकुल में तो आप जानते हो कि गुरुकुल में तो वहाँ कुछ लगते नहीं, बस वहाँ रहो अपना, गुरुजी जी पढ़ाते रहते थे, उसी में खाना मिलता था, जी, कड़ी चावल। मतलब आपको आपकी परिस्थितियाँ भगवान के पास वहाँ लेके से गई। जब वहाँ से मैंने याद किया, मैंने कहा कि भगवान के अलावा कोई नहीं है संसार में। अगर जैसे कोई सहारा देने वाला हो, तो जब वहाँ आदमी की परिस्थिति खराब हो जाती है, खाने को आटा नहीं है, कुछ सब्जी खरीदने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं है, कोई छत नहीं है रहने के लिए, कुछ गाड़ी वाहन नहीं है, कोई सही से जूता चप्पल नहीं है पहनने के लिए कि जहाँ जैसे कहीं जा सके, कोई कपड़ा नहीं है ऐसा कि जहाँ पहन के अच्छी तरीके से किसी की शादी में जा सके कि हम भी अच्छे लगे। परिस्थिति जब वो परिस्थिति में अगर कोई सहारा देने वाला होता तो तभी न दे दे।
कि भाई तुम्हारी परिस्थिति खराब है, अगर किसी के पास भगवान ने दिया है या लक्ष्मी उनके पास भगवान की कृपा से वास कर रही है, जैसे भी है या कुछ भी है, तो अगर किसी को यदि सहारा देना है तो तभी ना दे दे आदमी कि भाई ये है 5 किलो आटा खा ले, या ये कुछ भी, या 2-4 हज़ार ये रुपया है इसमें अपना, या पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी भी काम के लिए कोई नहीं दे सकता है संसार में। तब मैंने अपने आप में दिल में ठाना कि मैंने कहा ये देना होता आदमी को तो अभी ना कोई कुछ करता, कोई सहारा नहीं देता है, ना कोई रिश्तेदार देता है। मतलब आपको सहारा देने वाले वो बैठे हैं। ये बैठे हैं। जब मैं यहाँ आया दिल्ली अपनी आस लगा के, मेरी मौसी रहती है रोहिणी सेक्टर 8 में, सरस्वती विहार मंदिर सेक्टर 8 में, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मेरी मम्मी ने उन्हें सुनाई पर बताया, तो बहन है उनसे बड़ी, तो उन्होंने कहा कोई नहीं बहन, मेरे साथ भेज दे बेटा को, मैं ले जाऊंगी, मैं वहीं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। तो वो लेके आए थे आपको? मौसी मुझे लेके आई वहाँ, रोहिणी सेक्टर 8 में रहती है मौसी, सरस्वती विहार मंदिर में। तो उन्होंने अपने पास मुझे रखा 8 महीने। 8 महीने बाद एक पांडे जी करके वहाँ गुरुजी थे सरस्वती विहार मंदिर में, बुजुर्ग थे, तो उनसे बोले कि आपको, ये मेरा बेटा है, बहन का बेटा है, आपको अपने पास रखना है, जहाँ भी आप जाओगे अपने साथ ले जाना है, कुछ ऐसा इसमें प्लान में ले जाना है। बोले मैं पढ़ाती हूँ यहाँ, और अभी तो पढ़ रहा है। मैं बोले ठीक है। तो वहाँ पे मुझे वो मौसी को बता देते थे एक दिन पहले, कि मौसी के पास फ़ोन नहीं था, तो एक दिन पहले वो बता देते थे कि अपने बेटे को भेज देना, यहाँ कल निमंत्रण है। तो वहाँ जाता था मैं उनके पास, तो 100 रुपया मुझे निमंत्रण में मिलते थे, 50-100 वहाँ से। हाँ उस समय तो 2010-11 की बात बता रहा हूँ। 12 तक रहा मैं वहाँ मौसी के पास। 2017 में यहीं पे मेरी शादी हुई दिल्ली में। यही सब लोगों ने मेरी शादी करवाई है, पूरा खर्चा यहाँ दिल्ली वालों ने किया मेरी शादी में, और लड़की वालों की तरफ से और मेरी तरफ से भी, सब यहाँ लोगों ने मिल के पूरा खर्चा किया उन्होंने, जितना भी हुआ हो। बोले 5-7 लाख रुपया खर्चा हुआ है पंडित। तो मतलब दुनिया में अच्छे लोग अभी भी। हाँ, तो उन्होंने पूरा खर्चा किया हमारे दोनों जनों की तरफ से। एक कोई बलवीर सैनी नाम के थे, उन्होंने पूरा कन्यादान का वो अपना मुद्दा रखा था कि मुझे कन्यादान देना है। तो फिर इसके बाद 2017 में शादी हुई। 2014 से मैं यहाँ भगवान के यहाँ कुछ नहीं था, ऐसी तस्वीरें रखी थी, पर्दा सा बंधा हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे जब 2017 में शादी हो गई मेरी, 17 में शादी हुई, तो मैंने कहा अब तो शादी हो गई है, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर दिल से और अपना यहाँ लग गया कि भगवान का दरबार बन जाएगा, मेरा भी उसी में कुछ चलता रहेगा, खर्चा पानी। वो तो कहते हैं संसार में सुर नर मुनि की यही रीति, और स्वार्थ लाग करे सबकी रीति। अब इसमें चाहे आप स्वार्थ समझो और चाहे जैसा समझो, चाहे भगवान की भक्ति। इंसान को जीने के लिए तो हर रास्ता अपनाना पड़ता है। हाँ, आपने भगवान का तो रास्ता भगवान की मैं भक्ति करता हूँ, तो ऐसे नहीं करता हूँ लापरवाही, बहुत दिल से करता हूँ। आपको तो पता नहीं है कि मेरे पेट में क्या है, क्या खाते हैं, क्या खा के आए हैं, क्या नहीं है, क्या पी के आए, क्या नहीं, आपको तो कोई पता नहीं है। हर कोई अपना पेट खोल के नहीं दिखा, किसी को पता नहीं है। मैं भी नहीं आपके पेट में बता सकता हूँ कि आप क्या खा के आए हैं, क्या नहीं, क्या है, क्या खा के आप यहाँ बैठे हैं मंदिर में, किसी को पता नहीं। लेकिन वही होता है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, दूसरे सुफल चाखा। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा उसे फल मिलेगा। ये कलयुग है। बड़े बड़े साधु संतों ने वर्णन किया है शास्त्रों से कि पहले द्वापर त्रेता में मिलता था, दूसरे जन्म में, पहले जन्म में कर्म करता था, फिर दूसरे जन्म में उसे उसका फल मिलता था। इस कलयुग में आज करेगा कल मिल जाता है, एक दिन में मिल जाता है। वो करने वाला चाहिए। हाँ, फल अपने अच्छा करे सो, बुरा करे सो, ज़्यादा समय नहीं लगता है। बड़े बड़े साधु संतों ने वर्णन किया है। मेरा तो यही है सबसे कहना है आप लोगों से, वो आप इसी तरीके से, इससे अच्छा लगा हो मेरा तो बहुत बहुत है, और बहुत अच्छा लगा भगवान की कृपा से बात करके। आपको उन्नति दें और अवसर दें। फिर आपको
हमारा आपका सहयोग जुड़ा होगा तो फिर मिलेंगे, कभी देखते हैं आगे, मिलते ही रहेंगे, मैं तो यही उठाते हैं परिश्रम, आगे जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे कभी ना कभी तो देखेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा एक बार, या तो गिरूँगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे या और चले उठे ही जाऊँ, देख